अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपकी बहन उज़बीन आपसे मुखातिब है। मैं आज जो वीडियो लेकर आई हूँ वो बहुत ही अहम है, ख़ास तौर पे उन तमाम बहन भाइयों के लिए जो हज की सआदत हासिल करने वाले हैं, या तो रवाना हो चुके हैं या फिर हज के काफ़िले में शामिल होने वाले हैं। और वो बहन भाई जिनका अभी तक बुलावा नहीं आया, उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह जल्द अज़ जल्द उन्हें भी यौम अरफा नसीब करे। चलें अल्लाह ताला का नाम लेकर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सऊदी अरब में जिस तरह हज के दिनों में एक खूबसूरत मौका आता है, फ़र्जंदान तौहीद जोग दर जोग जमा होते हैं, फिर सऊदी हुकूमत जिस तरह से इन मेहमानों की मेज़बानी करती है वो काबिल तारीफ़ है। आज हम आपको अरफा के मैदान ले चलेंगे और ख़ास यौम अरफा का नक्शा बयान करेंगे। अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप ही की तरह बाकी लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हों। अगर कोई सवाल जहन में आता है तो कमेंट में ज़रूर डालिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप मज़ीद क्या जानना चाहते हैं और मैं आपको सवाल का जवाब ज़रूर दूँगी। मैदान अरफ़ात हज के दिनों में कैसा होता है, 9 ज़िलहिज का दिन मुसलमानों को और पूरी दुनिया के लोगों को क्या पैगाम देता है, ये जानना बहुत अहम है। अरफ़ात का मैदान हज की तमाम तर सरगर्मियों का अहम हिस्सा है। ये वो मकाम है जहाँ तमाम हज्जाज किराम 9 ज़िलहिज को जमा होते हैं। मैदान अरफ़ात या जबल अरफ़ात एक वसी व अरीज़ मैदान का नाम है, जो सऊदीया के शहर मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 20 किलोमीटर मक्के की मशरक़ी समत में वाक़ है। शुमाल और जनूब में ये तकरीबन 12 किलोमीटर तक फैला हुआ है और मशरक़ से मगरिब तक ये 5 किलोमीटर फैला हुआ मैदानी इलाका है। ये मैदान 9 ज़िलहिज से पहले सुनसान पड़ा रहता है और हाजियों की राह तकता रहता है। ताहम 9 ज़िलहिज से ये एक अजीम उशान जदीद शहर का नक्शा पेश करता है, जहाँ तमाम तर रिहायशी अपने लिबास से यकसा नज़र आते हैं, अपनी बोलने वाली दुआओं में यकसानियत पेश करते हैं और लाखों की तादाद में यहाँ आके बसते हैं। अंदाज़ा लगाया जाता है कि तकरीबन हज के दिनों में यहाँ 25 लाख मुसलमानों का इज्तमा होता है और ये सब फरीज़ा हज अदा करते हैं। सब एक ही जैसे लिबास में अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 9 ज़िलहिज से पहले यहाँ पर ज़िंदगी के आसार खाल ही नज़र आते हैं, लेकिन आने वाले मेहमानों की तैयारी और मेहमानदारी का इंतज़ाम होता हुआ नज़र आता रहता है। यानी ये मैदान अपने आने वाले मेहमानों की तैयारी पूरा साल करता नज़र आता है। मैदान अरफ़ात के दरमियान में जबल रहमत की पहाड़ी है। ये सुर्ख रंग की एक पहाड़ी है और अरफ़ात के पहाड़ी सिलसिले से अलग नज़र आती है। अरब लोग इसे जबल रहमा भी कहते हैं। पर इस पहाड़ी की अहमियत यह है कि रसूलुल्लाह ने अपने हज के मौके पे यहीं वक़ूफ़ किया था और आपने यहीं पर अपना आखिरी खुतबा भी दिया था, जो खुतबा हज्जतुल विदा के नाम से मशहूर है। जो हाजी हजरात वक़ूफ़ अरफ़ा अदा नहीं कर पाते, उनका हज भी मौकूफ़ हो जाता है, यानी उनका हज अदा ही नहीं होता। एक ज़ईफ़ रिवायत है कि अल्लाह ताला फ़ख्र से अपने फ़रिश्तों को मुखातिब करता है कि ज़रा मेरे बंदों को देखो, ये मेरे दरबार में गर्द आलूद होकर पहुँचे हैं। ये मेरी रहमत के तलबगार हैं और मेरे अज़ाब से ख़ाइफ़ होकर पहुँचे हैं। एक हदीस शरीफ में आता है कि रसूलुल्लाह ने कहा कि अरफ़ा के दिन की इबादत एक साल गुज़िश्ता और एक साल आइंदा के गुनाहों का कफ़ारा है। यौम अरफ़ा की इब्तिदा कब हुई, इसके बारे में हमारे पास कोई मुसद्दिक़ा और दुरुस्त मालूमात तो नहीं है। तारीख़ की किताबों में इसके बारे में कुछ ख़ास मालूमात हासिल नहीं होती। ताहम कुछ बहुत ज़ईफ़ रिवायात से ये पता चलता है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पे भेज दिया गया, तो सबसे पहले आपकी मुलाकात हज़रत बीबी हव्वा से इसी जगह हुई थी। एक रिवायत ये भी है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खाना काबा की दोबारा तामीर का हुक्म दिया गया, तो उन्होंने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि मुझे वो जगह बताई जाए जहाँ काबा तामीर होगा। चुनाचे हज़रत जिब्रील आपको लेके यहाँ पहुँचे और यही वो मैदान है कि जहाँ हज़रत जिब्रील ने आपको मनासिक हज सिखाए। चुनाचे ये वो जगह है जहाँ लोग अपने गुनाहों का एतराफ़ और उनसे छुटकारे की दुआएं करते हैं। अल्लाह से चुपके चुपके और ज़ोर ज़ोर से हर तरीक़े से दुआएं करते हैं। बेहतरीन दुआ है कि ए अल्लाह, इस सुबह को मेरी तमाम सुबहों से बेहतर कर दे, अपनी रज़ामंदी से ज़्यादा करीब कर दे और अपने गुस्से से दूर कर दे। ए अल्लाह, मैं तेरी तरफ मुतवज्जा होता हूँ, तुझ पे भरोसा करता हूँ, तेरी ज़ात को चाहता हूँ, बस मेरे तमाम गुनाहों को बख्श दे और मेरा सुबह कबूल कर ले, मुझ पे रहम फरमा दे और मुझे महरूम ना करना, मेरे सफ़र में बरकत डाल दे और अरफ़ात में मेरी हाजात को पूरा करना। बेशक तू हर चीज़ पे कादिर है। आमीन सुम्मा आमीन। गोया वो अपनी बंदगी का एतराफ़ करता है और रब्बुल आलमीन की बड़ाई का एतराफ़ करता है। जबल रहमत की मशरक़ी जानिब सीढ़ियाँ चोटी तक चली जाती हैं। 60वीं सीढ़ी एक चबूतरे पे जाके रुकती है, जहाँ पर एक मंबर भी मौजूद है।
पुराने ज़माने में यौम अरफा का खुतबा यहाँ से ही दिया जाता था। ये खुतबा ज़ोहर और असर की नमाज शुरू होने से पहले दिया जाता था। ताहम आजकल यहाँ से खुतबा नहीं दिया जाता। बहुत से हाजी साहिबान ये समझते हैं कि जबल रहमत की सीढ़ियों पर या चोटी पे पहुँच के नमाज अदा करने या दुआएं करने की कोई ख़ास फजीलत, रहमत और बरकत है। ताहम हम आपको ये बात बताना चाहते हैं कि कुरानी आयात से, अहादीस से या रिवायात से हमें ऐसा कोई भी मुस्तनद हवाला नहीं मिलता जिससे ये पता चले कि इन सीढ़ियों पे या इस चोटी पे जाके दुआ मांगने की या इबादत करने की, नमाज पढ़ने की कोई ख़ास फजीलत है। ये सीढ़ियाँ सऊदी हुकूमत ने और उनसे पहले आने वाली हुकूमतों ने भी हज्जाज किराम की आसानी के लिए बनाई हैं, ताकि अगर वो चोटी पे जाना चाहें तो पहुँच जाएं। मैदान अरफात से मिली हुई वादी उरना है। ये एक मशहूर व मारूफ मकाम है जिसका जिक्र कई अहादीस और तारीख़ी रिवायात में भी आता है। वादी उरना एक खुश्क नदी नुमा मैदान है, गो के अरफात से बिल्कुल करीब नज़र आता है। रसूलुल्लाह ने हुज्जतुल विदा के मौके पे अपना खुतबा अरफा में दिया था, लेकिन नमाज ज़ुहर और असर मस्जिद निमरा में अदा की थी, जो वादी उरना में मौजूद है। इस वादी के ऊपर हाजियों की सहूलत के लिए जा बजा पुल बना दिए गए हैं। मस्जिद निमरा के करीब जाके इस वादी में एक खाम आता है। आम दिनों में तो ये वादी खुश्क पड़ी रहती है, हर जानिब रेत ही रेत नज़र आती है। अरबी में वादी का मतलब दरिया ही है। चुनाचे जब बारिश होती है तो यहाँ से बहुत तेज़ पानी का रेला गुजरता है, और इस ज़माने में सिर्फ पुल के ज़रिए से ही सफ़र किया जा सकता है। मक्का से जब हाजी साहिबान निकलते हैं तो वो सतूनों के पास से गुजरते हैं जो हरम की हदबंदी करते हैं। इनके मशरक़ी जानिब वादी उन्ना नामी इलाका है, जहाँ से मस्जिद निमरा का एक हिस्सा वाक़ है। मस्जिद निमरा के कई नाम हैं, जैसे मस्जिद निमरा, मस्जिद इब्राहीम और मस्जिद उर्फ़ा। इस मस्जिद से आगे वक़ूफ़ का मैदान है। वादी उन्ना का पुल अबूर करने के बाद दाएं जानिब मस्जिद निमरा आती है, जहाँ से हज का तारीख़ी खुतबा दिया जाता है। कुछ फासले पे दाएं जानिब जबल रहमत है, और इसी जानिब आगे चल के वो रोड आती है जो ताइफ की जानिब जाती है। यहाँ पर ही हज्जाज की तमाम तर गाड़ियों की पार्किंग बनाई गई है। ताहम मैदान अरफात में हाजियों की सहूलत के लिए मुख्तलिफ जगहों पे पार्किंग लॉट बनाए गए हैं। गोया हासिल कलाम यह है कि इस पूरे मैदान अरफात में काबिल ज़िक्र सिर्फ दो ही इमारतें हैं। एक तो मस्जिद निमरा है और दूसरा यहाँ का अस्पताल है, जो हाजियों की खिदमत के लिए सरबस्ता रहता है। मस्जिद निमरा का एक हिस्सा मैदान अरफात से बाहर है। हाजियों को आगाह करने के लिए हुकूमत ने वहाँ जगह जगह तख्तियाँ और बोर्ड लगा दिए हैं, जिन पर लिखा गया है कि ये हिस्सा अरफात से बाहर है। इसलिए जो लोग भी यहाँ पे रुक के खुतबा सुनते हैं, तो जब नमाज शुरू हो तो वो यहाँ से मस्जिद के उस हिस्से में चले जाएं जो अरफा की हदूद में है। लिहाजा वो तमाम लोग जो हज के लिए जा रहे हैं, इस बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखें कि जब नमाज शुरू हो तो वो मस्जिद के उस हिस्से में चले जाएं जो वादी उरफा में मौजूद है। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि अब से कुछ साल कबल तक मैदान उरफा एक चटियल मैदान था, घास और सब्ज़े से खाली नज़र आता था, मगर अब सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। मैदान अरफात में शजरकारी की गई है ताकि हाजियों को साया मुयसर आए, और दरख्तों की वजह से मौसम की गर्मी में भी कुछ कमी वाक़ हो जाए। चुनाचे अक्सर हज्जाज कराम इनके साए में बैठ के इबादत करते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं। गर्मी की शिद्दत से हाजियों को महफूज रखने के लिए जगह जगह पानी की फुहार का बंदोबस्त किया गया है। जगह जगह ऊंचे ऊंचे खंबे लगे नजर आते हैं, जिनसे ठंडे पानी की बारिश की जाती है, और शदीद गर्मी के मौसम में हाजियों को सूरज की तेज़ तपिश से राहत देने के लिए पानी की फुहार फेंकी जाती है। सऊदी हुकूमत हर साल हाजियों की खिदमत के लिए बेहतरीन कोशिशें करती है। चुनाचे यहाँ पर पुल बनाए गए हैं ताकि रास्ता आसानी से पार किया जा सके। माजी में हाजी साहिबान मिना से दुश्वार गुजार रास्ता तय करके यहाँ तक पहुँचते थे। ऊंचे नीचे और ना हमवार रास्ते हाजियों की थकन को बढ़ा देते थे। रास्ते में कांटेदार झाड़ियाँ भी मौजूद थीं, मगर अब ऐसा नहीं है। मैदान अरफात से लेकर मस्जिदुल हराम तक हाजियों के लिए रास्ता बनाया गया है।
اس پہ جگہ جگہ وضو خانے اور پانی کی ٹنکیاں لگائی گئی ہیں جہاں ہر وقت ٹھنڈا پانی دستیاب ہوتا ہے۔ مغرب کی اذان تک حاجی عرفہ میں قیام کرتے ہیں۔ مغرب کی اذان سے پہلے عرفہ کو چھوڑنا منع ہے۔ چنانچہ مغرب کی اذان سے پہلے عرفہ کو آنے والے راستے تو کھلے ہوتے ہیں، لیکن عرفہ سے واپس جانے والے راستے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تاہم مغرب کی نماز یہاں پر ادا نہیں کرنی۔ حاجی صاحبان اذان سن کے مزدلفہ کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اذان مغرب کے بعد مزدلفہ کو جانے والے راستے کھول دیے جاتے ہیں۔ میدان عرفات میں مقیم حاجی وہاں پہ کھانا نہیں بنا سکتے، کیونکہ ایک تو وہاں قیام بہت تھوڑے وقت کا ہوتا ہے، دوسرے وہاں ایسی سہولیات بھی میسر نہیں اور کھانا بنانے کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ وہاں آپ کا قیام بہت مختصر ہوتا ہے۔ اس مختصر سے قیام کو دعا میں، عبادت اور ریاضت میں، توبہ استغفار میں گزاریں تاکہ یہ وقت بہترین طریقے سے استعمال ہو، کیونکہ پتہ نہیں یہ وقت دوبارہ نصیب ہوگا یا نہیں۔ سعودی حکومت اور مخیر حضرات نے عرفات میں کئی جگہوں پر لنگر قائم کیے ہوئے ہیں۔ اگر حاجی چاہیں تو وہاں لنگر میں جا کے بھی کھانا کھا سکتے ہیں، مگر معلمین بھی کھانے کے گرم پیکٹ حاجیوں کی تعداد کے مطابق تیار کروا کے رکھتے ہیں اور وہ حاجیوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ سعودی حکومت حاجیوں کی خدمت کے لیے بھی کھانے کے پیکٹ تیار کراتی ہے جو بادشاہ کی طرف سے مہمانوں کی خدمت میں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی فاسٹ فوڈ کمپنیاں بھی اپنے پیکٹ تیار کر کے رکھتی ہیں، چنانچہ وہ صاحبان جو فاسٹ فوڈ کھانا پسند کرتے ہیں وہ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ جگہ جگہ ٹھنڈے اور گرم مشروبات بھی مل جاتے ہیں، گویا حاجیوں کے لیے وہاں جا کے کھانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سعودی حکومت حاجیوں کی خدمت میں سرگرم نظر آتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ ہر سال پہلے سے بہتر انتظام کرے۔ اب عرفات کی عظمت اور اہمیت کو بھی جانتے ہیں۔ احادیث کی روشنی میں اس کی اہمیت اور عظمت دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، حج عرفہ ہے، اور جو شخص عرفہ کے دن فجر سے پہلے یہاں آ گیا اس کا حج مکمل ہے۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، عرفہ کے دن سے بڑھ کر کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو۔ یوم عرفہ کی دعاؤں کی قبولیت بے تحاشا ہے۔ یوم عرفہ کی قبولیت کے بارے میں عمرو بن العاص حدیث بیان کرتے ہیں کہ سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور سب سے بہترین کلمہ وہ ہے جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہا، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ میں نے آپ کو احادیث کے بارے میں بتا دیا کہ احادیث عرفہ کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ اب ذرا یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن مجید میں بھی عرفہ کا ذکر ہے، قرآن عرفہ کے بارے میں کیا کہتا ہے، ڈائریکٹ بولتا ہے یا کچھ اشارے دیتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 198 میں اللہ تعالیٰ عرفہ کے بارے میں ارشاد کرتے ہیں، اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم حج کے دوران اپنے رب کا فضل تلاش کرو، پھر جب تم عرفہ سے واپس آ جاؤ تو مشاعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جیسے تمہیں ہدایت دی، حالانکہ تم پہلے گمراہوں میں سے تھے۔ یہ آیت عرفات کے دن اور میدان عرفات کے وقوف کا ذکر کرتی ہے، یعنی اس آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وقوف عرفہ حج کا ایک بہت اہم اور ضروری رکن ہے۔ قرآن مجید میں بھی عرفات کا ذکر صرف ایک ہی دفعہ آتا ہے جو براہ راست کیا گیا ہے، مگر کئی آیات ہیں جو عرفات کی جانب اشارتاً ذکر کرتی ہیں، یعنی عرفہ کا موقوف قرآن۔ جب آپ عرفات کے لیے روانہ ہوں تو راستے میں خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ سے یہ دعا مانگیں، اے اللہ، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس میدان عرفات میں جا کر امت کے لیے دعائیں مانگی تھیں، اسی میدان میں ہم تیرے پاس آ رہے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رہنے میں ہماری مدد فرما۔ حاجیوں کے قافلے فجر کی نماز کے بعد عرفات پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب آپ یہاں پہنچیں گے تو یہاں آپ کو انسانوں کا ایک سمندر نظر آئے گا جس میں آپ خود بھی شامل ہو جائیں گے۔ اس سمندر کی موجیں ایک دوسرے کے ساتھ لہراتی آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ یہاں آنے کے بعد نہ تو کسی کو قومیت کی پرواہ رہتی ہے، نہ زبان کا خیال، نہ رنگ کی پرواہ، نہ نسل کا خیال،
बल्कि सब लोग एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाए आगे चलते नजर आते हैं अरफात की जानिब। ये सब अल्लाह के बंदे हैं, ये सब अल्लाह के मेहमान हैं। इन सब को अल्लाह ने बुलाया है और ये अल्लाह की तलबी पर ही यहाँ आए हैं। फिर जिस कदर हो सके तलबी, दरूद शरीफ, चौथा कलमा ज़रूर पढ़ें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे चौथा कलमा पढ़ा और इसकी ताकीद भी फरमाई। खूब पढ़ें और अरफात के रास्ते में ये दुआ पढ़ते जाएं। अगर दुआ याद ना हो तो कोई भी दुआ पढ़ लें। वकूफ़ अरफात की दुआ। ये दुआ कुरान पाक की आयतों और मकबूल दुआओं का तर्जुमा है, चुनाचे इसे याद कर लें और ये ज़रूर पढ़ें। मैं दुआ को उर्दू में सुनाऊंगी। ए अल्लाह, तूने हमें दुआ करने का हुक्म दिया है, हमारी दुआओं को कबूल करने का वादा भी किया है। मुझसे कि दुआ मांगो, मैं उसे पूरा करूँगा। ए अल्लाह, हमारे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारी कोताहियों से दरगुजर फरमाएं, हमारी बुराइयों की पर्दा पोशी फरमाएं, अपनी रहमत और करम से हमारे तमाम कामों में आसानियाँ पैदा करें। ए अल्लाह, मैं इस मुबारक सफ़र में और इस मैदान अरफात में तुझसे तेरी दायमी खुशनुदी और रजामंदी के साथ हर किस्म की आसानी और सहूलत का तलबगार हूँ। तू ही हमारा रफ़ीक है, मददगार है। तू ही हमारे बाल बच्चों और घर वालों का मुहाफ़िज़ और निगहबान है। इस सफ़र की हर ज़हमत को कबूल फरमा और हर काम में हमें नेक नियति के साथ कायम रख। ए अल्लाह पाक, मैं इस मैदान अरफात में सच्चे दिल से इकरार करती हूँ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे आखिरी नबी, ख़ास बंदे और बरहक रसूल हैं। ए दुनिया और आखिरत के मालिक, मेरी दुआओं को कबूल फरमा। यहीं पे अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि दूसरों तक भी अच्छी बातें पहुँचें। अब अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।